सबसे पहले आप ही बताइए, हमको कुछ कम जानकारी है, नाव दुर्घटना जो है वह प्राकृतिक आपदा होगा या मानव जनित आपदा होगा? प्राकृतिक होगा या पहले वाले हाथ खड़ा करें। प्राकृतिक आपदा जो नाव दुर्घटना को मानते हैं, हाथ खड़ा करें। और मानव जनित जो मानते हैं वो हाथ खड़ा करें। इसका मतलब इसमें से बहुत लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि प्राकृतिक क्या है और मानव जनित क्या है, क्योंकि प्राकृतिक में 1-2 हाथ खड़ा हुआ था, मानव जनित में 10%, तो 90% इसका मतलब कुछ नहीं समझते हैं इसको। प्राकृतिक आपदा का मतलब है कि संसार में समय समय पर बिना सूचना के किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाना प्राकृतिक आपदा हुआ। और मानव जनित आपदा का मतलब हुआ कि जैसे अभी आप देख रहे हैं इजराइल और हमास के बीच में युद्ध चल रहा है। हमास पे जो बमबारी हो रही है उसमें वहां रहने वाले लोगों को पता नहीं है कि आज मेरे जीवन का अंत होना है, और मानव अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए बमबारी करा दिया। किसी देश और किसी राष्ट्र की तरफ से बमबारी करा दिया, उसमें वहां के आम जनता का कोई दोष, और फिर भी वहां घटना घट गई तो कितने लोग मारे गए, कितने का हाथ उठ गया, कितने का पैर टूट गया, कोई खाना के लिए भूखा मर रहा है, कोई दब के मर रहा है, किसी मकान में छपा हुआ है, मलबे में दबा हुआ है, तो ये मानव जनित आपदा हुआ। इसी प्रकार से नाव की दुर्घटना जो है वह मानव जनित है। मानव जनित इसलिए भी है कि पर सवारी करने के लिए, आप जानते हैं आप साइकिल चलाते हैं तो साइकिल का लोड अगर आपके साइकिल पर 2 व्यक्तियों के लिए सफिशिएंट है, आप जान रहे हैं कि 2 व्यक्ति की सवारी सुरक्षित सवारी हो सकती है साइकिल पर, अकेले है तो और सुरक्षित होगा, और उस पर आप 5 व्यक्ति चढ़ करके चलिए तो कैसा रहेगा? 5 व्यक्ति आप जानबूझ करके उसे दुर्घटनाग्रस्त करना चाहते हैं। हो सकता है साइकिल की रीम कमजोर हो, बैठ करके चल रहे एक छोटा सा घबराया, रीम धंस गया, आप नीचे धंस गए और आपके डर से फिर पता चला कि 2-4 हड्डियां इधर से उधर हो गई, तो ये आप स्वयं को दुर्घटना को आमंत्रित करते हैं। इसी प्रकार से नाव की जो सवारी है, नाव पे एक क्षमता है, नाव की अपनी एक क्षमता होती है वजन उठाने की, जिसका नाव के आकार की दृष्टि से उस पर कितने व्यक्तियों की सवारी सुरक्षित होगी इसका एक पैमाना है। और उस पैमाने को हम और आप या नाव वाहक क्या करता है कि भूल करके और सवारी संख्या से अधिक, अगर 50 की संख्या में एक नाव की क्षमता है और उसमें 100 व्यक्ति को चढ़ा दिया जाए, क्या होगा? क्योंकि मानव जो है स्वभाव से ही चंचल और नटखट होता है। आपको शांति से अभी बैठने के लिए कहें तो कोई शांति से बैठा हुआ है क्या? किसी के हाथ इधर डोल रहे हैं, किसी के नाक उधर डोल रहा है, किसी का मुंह उधर डोल रहा है, कोई इधर कर रहा है, कोई खुजली कर रहा है, कोई मच्छर भगा रहा है। इसी प्रकार से नाव पर जब लोग चढ़ जाते हैं तो वो शांति से खड़ा नहीं रह पाते हैं। कुछ इधर डोलेगा, कुछ उधर डोलेगा, तो क्या होगा? नाव अनबैलेंस होगा। और नाव का जो जल पर उत्प्लावन बल के कारण नाव ऊपर में तैर रहा है वो इधर से उधर डोलेगा। दूसरा और उसमें मुख्य कारण बनता है कि जल का जो धारा है वह स्थिर नहीं होता है, जल की धारा स्थिर नहीं होता है। जल में भी गति है और वो गति में तरंग उत्पन्न करते हुए आगे की ओर चल रहा है, उसको पार करना है नाव से। तो उसमें सबसे पहला नाव को दुर्घटना होने से बचाने का सबसे मुख्य कार्य पहला होना चाहिए कि क्षमता से अधिक व्यक्ति उस पर सवार, एक बार जोर से बोलो, क्षमता से अधिक व्यक्ति उस पर सवार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? आप कभी भी नाव का सफर करने के लिए निकले, नाव पे आपको यातायात के साधन के रूप में इस्तेमाल करने का अवसर मिले,
तो थोड़ा धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए। एक नाव जाएगी तो दूसरा फिर खुलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही नाव पे ऐसा आप कुछ और भी आपदा के रूप में घटना घटाने वाली आप समस्या देखते हैं। जैसे बस पे, टेम्पू पे चलते वक्त आप देखते हैं कि क्षमता है 4 सीट का, एक छोटा सा ई रिक्शा का क्षमता है, और उसमें वो ड्राइवर कितने लोगों को, 8-8 लोग को, 9-9 लोग को बैठा लेता है। तो ऐसे गाड़ी पे आप सवारी करने से बचें। आप कोशिश करें कि एक जाएगी तो दूसरा जरूर फिर पीछे से आएगी, इसलिए थोड़ा समय का इंतजार करते हुए हमें वहां अपने आप से खतरा मोल नहीं लेना। हाँ, तो इस तरह से जब नाव पे हम सवार होते हैं तो पहला बचाव का ये तरीका आप समझ गए कि हमें क्षमता से अधिक उस पर सवार नहीं होना है। दूसरी बात को नाव पर सफर करते हुए यह भी ध्यान देना है कि नाव के किनारे किनारे से या नाव में कुछ जो अगर एकाएक नाव दुर्घटना होती है उसमें हमारे हम सुरक्षित चढ़े भी हैं। आप और हम चल रहे हैं, बीच में 1 घंटा 2 घंटा का पानी में सफर है और एकाएक तूफान उठ जाए तो तूफान आने के कारण भी नाव डगमगाना शुरू होता है। यहाँ हमारी आपकी दोष नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा निर्मित आपदा बन जाएगा। उस वक्त प्राकृतिक रूप से उस वक्त की घटना होने के लिए हमें विवश होकर के उसमें सवारी में है तो बीच में से तो हम कूद करके निकल नहीं सकते हैं। तो वहां हमें अपने धैर्य का परिचय देना होगा और शांति पूर्वक बैठे रहना होगा। नाव का जो नाविक है वह अपने हिसाब से उसे नाव को पार करने देंगे। दूसरी बात यह भी है कि नाव पे हम ध्यान रखेंगे कि उसमें क्या ना पानी में बचाव के लिए जैसे साइकिल का ट्यूब है उसी तरह से बड़े बड़े ट्यूब होते हैं मोटरसाइकिल का, बड़े बड़े गाड़ियों का, तो वैसा ट्यूब का प्रबंध उसमें रखा हुआ है या नहीं। नाव में अक्सर देखते हैं कि 10-20 जरूर ट्यूब रखा रहता है जिसमें हवा भरी हुई रहती है। अगर पानी में आप गिर भी जाते हैं और वो ट्यूब मिल जाता है तो उसके सहारे से आप बाहर निकल सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं। और रही बात कि एक जैकेट भी आता है, एक जैकेट आता है जो वाटर में उत्प्लावन बल का कार्य करता है। फोम बेस्ड जैकेट होता है जिसके अंदर में फोम का जो फोम देखते हैं ना मछली वाला डब्बा, वैसा ही फोम उसमें भर करके बनाया जाता है जो आप पहन करके अगर आप नाव से पार करते हैं तो पानी में गिरने के बाद भी आपको वह जैकेट ऊपर की ओर रखेगा, आपको डूबने नहीं देगा। तो ऐसा भी आप देखेंगे कि वैसे नाव पर सवारी करना पसंद करें जिसमें जैकेट की व्यवस्था हो, यात्रियों को प्रत्येक यात्रियों को जैकेट दिया जाए ताकि किसी प्रकार की आपदा आए तो हम वहां सुरक्षित हो सके। अब रही बात कि इतनी तमाम सुरक्षा का प्रबंध होने के बाद भी कभी कभी नाव दुर्घटनाग्रस्त होते हैं, तो वैसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, पानी में डूबने से हमें कैसे बचना चाहिए। तो बचाव का सबसे बेहतर तरीका है कि आप अगर एक व्यक्ति डूब रहे हैं तो कूद करके उसके पास तुरंत से दूसरा व्यक्ति न जाए। उसके लिए आप नाव में या फिर अगर किनारे में है कोई व्यक्ति डूब रहा है, ऐसे ही नदी नाले में तालाब में लोग डूब रहे हैं तो उस वक्त आपको तैरना नहीं आता है तो आप कूद करके उसे बचाने के लिए न जाए, रस्सी का प्रयोग करें। कोई कपड़ा है जैसे साड़ी है, धोती है, इस ढंग के कोई कपड़ा को जोड़ करके, दुपट्टा है 4-5 दुपट्टे को जोड़ करके रस्सी बना करके उसको फटाक से यहाँ से फेंक करके उसको पकड़ाइए। आप स्वयं से जाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको पकड़ लेगा, आपका हाथ पैर जाम हो जाएगा और आप भी उसके साथ डूब सकते हैं। तो ऐसा भी आप कर सकते हैं और इससे डूबने का खतरा और जो दुर्घटना होने की संभावना है उसे कम किया जा सकता है। उसके बाद है कि अगर कोई व्यक्ति पानी में डूबते डूबते बचा, डूब रहा है, उसको निकाल लिया गया है सुरक्षित, लेकिन वो बेहोश हो चुका है, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे समतल भूमि पर
सीधा सा सुला करके, और सुलाने के बाद उसको हमें पेट को हाथों से उसे दबा दबा करके उसके शरीर से हमें एक्स्ट्रा पानी को निकालना चाहिए। इससे होगा कि उसे तुरंत सांस लेने में सुविधा महसूस होने लगेगा। पानी के कारण जो वह परेशान हो चुका था वह जल्द से जल्द होश में आ जाएगा। तो इस प्रकार से और बहुत सारे उपाय हैं कि आप बाल्यकाल में अगर आपके घर के आजू बाजू में कहीं भी जल स्रोत है तो सुरक्षित रूप से जहां पानी डूबने लायक न हो वैसे जल स्रोत में आप तैरना भी सीख सकते हैं। तैराकी अगर आपको आएगी तो निश्चित रूप से कोई भी आपदा के क्षण में आप निश्चित रूप से आप अपना बचाव और दूसरे साथियों का भी बचाव कर सकते हैं। तो एक बार इन जानकारियों के बाद जानना चाहेंगे कि इसमें से तैरने कितने लोगों को आता है, हाथ खड़ा करो। चलिए, तो कम संख्या है लेकिन अच्छी बात है, यह भी एक गुण है और व्यायाम का भी अच्छा स्रोत है तैराकी। एक तैराकी से आपके शरीर के पूरे अंग अंग का व्यायाम हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि मेरा घर ही नदी के किनारे है, तो उसके विषय में मैं बताता हूं। एक बार पहले मेरे लिए जोरदार ताली। आना मेरे गाँव में, आना मेरे, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में। नदी किनारे गाँव मेरा बैठ के आना नाव में, आना मेरे गाँव में। हम नहीं आए हैं, या पहला या दूसरा के अभी हिंदी के किताब में कविता है, तीसरा में है पढ़ाए हैं। पहले बच्चों को हम पढ़ाते थे, पहला से पढ़ा करके आए हैं 8वां तक 10 साल, और उसके बाद आपके विद्यालय में हैं। तो कहीं न कहीं आप तैराकी से संबंधित और नाव डूबने के क्रम में बचाव के तरीके से परिचित हुए। और सारे उपाय हो सकते हैं जो आपके विचारों में होंगे, हम अभी नहीं कर पा रहे होंगे, धूप तेज है। और आप लोगों का इतना धैर्यपूर्वक आप लोगों ने हमें सुना, उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। तो जैसा कहें, मन लगता है तो आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो सीधे प्रसारण कर देंगे। और खेले हमारी के छाँव में, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में, आना मेरे गाँव में। तो बस इतना ही। तेज धूप है, सभी लोग परेशान होंगे। धूप नहीं, चलो इतना ही अच्छा है। उतना है अभी उठने के लिए नहीं बोलेंगे। धैर्य रखो, धैर्य नहीं रखोगे तो वही दुर्घटना का कारण बनता है। पेशेंस रखिए, कोई एक डूब रहा है तो उसके चक्कर में पूरे को नहीं डुबाना है। एक तो डूब रहा है, उसे बचाने का हमें कोशिश भी करना है, और हम भी सुरक्षित कैसे है उसका भी उपाय करना है। तो सबसे पहले लड़कियां खड़ा है, ई पंक्ति, एक पंक्ति खड़ा हो, पूरा नहीं खड़ा होगा, खड़ा है ना सब, एक पंक्ति मात्र।